मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक नई खबरें सामने आ रही है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस चुनाव में बिन विरोध जीतकर आएगा, तो वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ठाकरे गुट की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस चुनाव को बिन विरोध होने नहीं देंगे और इस चुनाव में वो अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जब मुंबई के मेयर के चुनाव को लेकर लॉटरी निकाली गई थी, तो उसमें यह निकलकर सामने आया था कि कोई भी महिला उम्मीदवार ही इस चुनाव में उतर सकती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-3 महिला कॉर्पोरेटर्स के नाम सामने आने लगे थे और यह कहा गया था कि इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हो जाएगी। लेकिन अब ठाकरे गुट की तरफ से अपने सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर्स को यह आदेश दिया गया है कि वो चुनाव तक मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे और चुनाव में उनका भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेगा। किस तरह से इस पूरे चुनाव में अब घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है, कब होंगे चुनाव, क्या स्थिति बन रही है, कौन कौन से कैंडिडेट के नाम जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं और किस तरह से ठाकरे बंधु जो है वो इस चुनाव में खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। 16 तारीख को आए चुनाव के नतीजों में मुंबई की 227 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई। हालांकि बहुमत का आंकड़ा एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहले यह कहा गया था कि दोनों ही पार्टियां जो है वो एक साथ मिलकर अपना मेयर बनाएगी, लेकिन कुछ दिनों पहले यह देखा गया था कि दोनों ही पार्टियों के बीच मन मुटाव चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी जीते हुए 29 कॉर्पोरेटर्स को होटल में रखने का काम किया था और लगातार एकनाथ शिंदे मेयर के पद की दावेदारी की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर मुंबई के मेयर का चुनाव जो है वो पीछे खसकता चला गया। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई मेयर का चुनाव जो है वो 11 फरवरी को होगा और इस 11 फरवरी के चुनाव के लिए नामांकन भरने की तारीख और प्रोसेस जो है वो 7 फरवरी से शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो जो है अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारने वाली है। लेकिन इसी बीच ठाकरे गुट की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस चुनाव को बिन विरोध होने नहीं देंगे और इस चुनाव में वो अपना कैंडिडेट भी उतारने का काम करेंगे। ठाकरे बंधुओं ने अपने जो सभी जीते हुए जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्हें यह कहा है कि आप चुनाव तक मुंबई के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर मेयर का कैंडिडेट उतारती है तो उनकी जीत निश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर समीकरण बदलते हैं या फिर जो एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स हैं वो कहीं और घूम जाते हैं तो बाजी पलटती हुई नजर आ सकती है और इसी के चलते अब जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स को मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला, बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से जो फॉर्मूला इस चुनाव के लेकर तय हुआ है उस फॉर्मूलों के अनुसार बीजेपी का मेयर बनाया जाएगा और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसका उप मेयर यानी कि डेप्यूटी मेयर बनाने का काम किया जाएगा। अब बीजेपी की तरफ से कौन से 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। हालांकि 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम है शीतल गंभीर देसाई और दूसरा नाम है रितु तावड़े। इन दोनों का नाम सबसे आगे चल रहा है। शीतल गंभीर देसाई वो दादर माहिम से कॉर्पोरेटर बनकर आई है जो मराठी हार्टलैंड वाला इलाका है और कहीं ना कहीं वो शिवसेना का गढ़ रहा है। वहीं रितु तावड़े की अगर बात करें तो रितु तावड़े जो है वो घाटकोपर से चुनाव जीत कर आई है और बीजेपी की जुझारू कार्यकर्ता बताई जाती है। हालांकि इससे पूरी रेस में तीसरा नाम जो है वो तेजस्वी घोसालकर का भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी घोसालकर जो है वो कुछ चुनाव के कुछ महीने तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थी, लेकिन चुनाव के 1 महीने पहले ही उन्होंने पार्टी बदल ली और वो बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी में चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उनके पति अभिषेक घोसालकर जो हैं वो भी शिवसेना के एक नेता थे और उनकी एक फेसबुक लाइव के दौरान हत्या
कर दी गई थी और उसके बाद ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। और तेजस्वी गोसालकर इसके पहले भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कॉर्पोरेटर रही है, लेकिन चुनाव के पहले वो जो है बीजेपी में चली गई और बीजेपी के सीट पर वो बम्पर वोटों से जीतकर आई है। तो इस रेस में तीसरा नाम उनका भी चल रहा है। तो ये बीजेपी के 3 कैंडिडेट है जो मेयर पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें उप डेप्यूटी मेयर की, तो डेप्यूटी मेयर की सीट जो है वो कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया जा सकता है। और इस रेस में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है यामिनी जाधव का, जो कि भाईकला से कॉर्पोरेटर है, और वहीं दूसरा नाम सामने आ रहा है कृष्णा विश्वासराव का। इन दोनों कॉर्पोरेटर्स का नाम जो है वो इस डेप्यूटी मेयर की कुर्सी के लिए सामने आ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया है उनकी पार्टी की तरफ से कि वो भी अपना कैंडिडेट जो है वो इस चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इसको लेकर जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शिवसेना भवन में जो है इस वक्त संजय राउत पहुंच चुके हैं और इस पूरे मेयर के चुनाव को लेकर एक मीटिंग भी चल रही है। देखना जरूरी है जब 7 तारीख को नॉमिनेशन भरने का काम शुरू किया जाएगा तो बीजेपी की तरफ से किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाता है और क्या सच में उद्धव ठाकरे चुनावी मैदान में अपना कोई कैंडिडेट उतारते हैं या नहीं।